आयुष शर्मा। हाँ, यूनिट मेजरमेंट का एक वीडियो बना रहा हूँ। 2 वीडियो में ऑलरेडी यूनिट मेजरमेंट पे बना चुका हूँ, जिसमें मैंने एससी वर्मा सॉल्व की। तो जो टॉपिक एससी वर्मा में नहीं थे वो आज मैं कवर करूंगा। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ें। स्टार्ट करते हैं यूनिट मेजरमेंट। क्वेश्चन है, इसमें जी का वैल्यू फाइंड किया है, उसमें आपसे एक्यूरेसी पूछते हैं जी के वैल्यू में। तो लेंथ दी हुई है और 90 सेकेंड 100 ऑफ टाइम दिया हुआ मेजरमेंट का। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है आगे पढ़ाऊंगा मैं, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम का। तो यहाँ पे जी में एक्यूरेसी पूछ रहे हैं, तो अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो एक्यूरेसी इसमें निकालनी, यानी एरर निकालना चाहते हैं, परसेंटेज एरर हम निकालेंगे इसके अंदर। अब यहाँ देखें 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसमें एरर नहीं होगा। एरर की ये 2 वैल्यूज हैं, इनको मेजर किया हुआ, जिसकी मेजरमेंट करते हैं एरर उसमें आता है, जिसमें मेजरमेंट करेंगे तो इन दोनों में एरर आएगा। और इसका एरर फाइंड करना, इनका गिवन है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से, ये डिवीजन में है, तो डेल्टा जी बाई जी डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। ये मैक्सिमम परमिसिबल फ्रैक्शनल एरर है जी में। ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज एरर निकालना चाहता हूं तो परसेंटेज एरर आएगा इस तरीके से, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस तरीके से मैं सॉल्व करके यहाँ पे इसको फाइंड करूंगा। तो मुझे जी की एक्यूरेसी निकालनी है, डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल 0.1 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट इसका, इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अब इधर जो टी होता है ना, ये टाइम पीरियड होता है, और क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 100 ऑसिलेशन का 90 सेकेंड। तो टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, या टाइम पीरियड का एरर फाइंड करें, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सपोज एक जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं, टी नॉर्मल जो कोई भी टाइम दिया हुआ है, तो एन टाइम्स टी होगा टाइम पीरियड। एन टाइम्स टी इन द सेंस एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन का मैंने टाइम मेजर किया, तो ये टी एन टाइम एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन का टाइम है, ये टाइम पीरियड है। तो अगर मैं डेल्टा टी बाई टी निकालू, इसमें एरर नहीं होगा, तो डेल्टा टी बाई टी, तो ये जो डेल्टा टी बाई टी वो इसके बराबर है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये डेल्टा टी बाई टी यहां से गिवन है। अभी डेल्टा टी बाई टी है 90, एक्यूरेसी दिया 1 सेकेंड, रेजोल्यूशन टी 90 सेकेंड। मैं इसको यहीं पुट करता हूं, इन्हें सॉल्व करता हूं, तो ये आएगा आपके पास 2.7%। तो ये हमने एक्यूरेसी निकाली जी में, इसका परसेंटेज जो है एरर या एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। यही क्वेश्चन इस बार जेई मेंस में आया हुआ है, इसी तरह वैल्यूज कुछ और है वो इस तरीके से। तो एनसीईआरटी एग्जांपल है। ये क्वेश्चन है, R1 का वैल्यू दिया, आपको कहते हैं सीरीज ऑफ पैरेलल में इसका वैल्यू निकालें। साथ में एरर दिया हुआ है इस तरीके से। इस एरर का मतलब है इसका R1 का वैल्यू मैक्सिमम 103 आप मेजर करेंगे, मेजरमेंट में जो है 103 इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, और मिनिमम 97, 204 और 196। तो सीरीज में अगर इसका वैल्यू निकालना हो, तो अगर R सीरीज निकालू मैं, तो R1 प्लस R2 300 ओम। अब एरर निकालें इसमें, तो R1 प्लस R2 है, तो इसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो RS में होगा वो होगा R1 प्लस R2, इतना एरर इसमें प्लस इसमें एरर को प्लस कर देंगे, मैक्सिमम परमिसिबल एरर ये, तो प्लस माइनस 7 ओम। तो R सीरीज को कैसे लिखेंगे, विद इन एरर, विद एरर लिमिट लिखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं 300 लिख दूंगा यहाँ पे। इसका आंसर लिखूंगा 300 प्लस माइनस 7 ओम। ठीक है, इस तरीके से। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल, अच्छा ये एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए, वैसे 10th क्लास से पता होता है हमें, इसलिए
अब सिंपल एक्सप्रेशन है, अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल का एक्सप्रेशन ये होगा 1/r1 + 1/r2। अब इसमें हमें विद एरर लिमिट इसको लिखना है, तो पहले हम आरपी जो है कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से। तो आरपी सिंपली आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 + R2। सॉल्व करेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे 100 to 100, 100 टाइम्स 200 अपॉन 300, तो कितना हो गया 200/3, ये आएगा 66.7 ओम। ये की बात है, ये साइन बना, ये बने ओम। ओके, नेक्स्ट आपको क्या हुआ है, इसमें एरर निकालें। तो एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो डिफरेंशिएट करें इसको 1/rp² डेल्टा rp, यानी drp था, मैंने डेल्टा rp लिख दिया उसको। तो nx n-1 लगाया इज इक्वल टू माइनस डेल्टा r1/r1² माइनस डेल्टा r2/r2²। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा rp हमें निकालना है, rp² ऊपर ले गया डेल्टा r1/r1² प्लस डेल्टा r2/r2²। ये डेल्टा r1 ये है, डेल्टा r1 है 3 ओम, डेल्टा r2 4 ओम, डेल्टा r1 3 ओम, डेल्टा r2 4 ओम, r1² r2², ये r1 r2। r2² डेल्टा r2 डेल्टा r1 r1 rp। ये सारी वैल्यूज अगर इस पे पुट करूं और आंसर निकालूं तो डेल्टा rp 1.8 ओम। तो जो हमारा आंसर आएगा पैरेलल का, पैरेलल कॉम्बिनेशन 66.7 प्लस माइनस 1.8 ओम। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है p = p²√cd। इनमें एरर दिया होगा अलग अलग क्वांटिटी से, मेजर क्वांटिटी है, बोलते हैं इस p क्वांटिटी जो है इन मेजर्ड क्वांटिटी से कैलकुलेट करके जो p क्वांटिटी आती है इसका परसेंटेज एरर पता है। ठीक है, तो दिख रहा है डायरेक्टली, अगर मुझे इसमें फ्रैक्शन एरर निकालना हो तो डेल्टा p/p, इसका मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर कितना होगा 3 डेल्टा a/a प्लस 2 डेल्टा b/b पावर हाफ डेल्टा c/c प्लस 1 डेल्टा d/d। अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यही है 100 से मल्टीप्लाई करना बाहर, या इंडिविजुअली कर दूं। ठीक है, अब अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ अंडर रूट में c है तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि c की पावर -½ है तो मैं -½ को बाहर ले लूं। यहाँ पे मैं मैक्सिमम परमिसिबल रिलेटिव एरर ले रहा हूँ या मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर ले रहा हूँ, तो इस वजह से सबके साथ प्लस साइन आएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है। तो ये डेल्टा a/a, ये वाला जो पार्ट है ये दिया हुआ है, ये परसेंटेज एरर ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है। बस अब इसे पुट करना है और सॉल्व करना है। तो 3 टाइम्स 1 3% प्लस 2 टाइम्स 3 6%, हाफ टाइम्स 4 2%, 2% 13% का मैक्सिमम परमिसिबल एरर हो सकता है इस क्वांटिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इनमें से कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है और कौन सा डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ये 4 आपको केसेस दिए हुए हैं। y = a sin 2πt/t। एक बात इसमें याद रखनी है कि साइन का जो आर्ग्यूमेंट है ये वाला, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2π कोई डायमेंशन नहीं हो उसका, t का टाइम का डायमेंशन, t भी टाइम का डायमेंशन, तो डायमेंशनलेस, तो ये क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। y डिस्प्लेसमेंट है, a उसका एम्पलीट्यूड है, तो y और a का डायमेंशन सेम होता है, तो ये डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट क्वांटिटी है। तो a इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं टिक लगा रहा हूँ, बताया मैंने कैसे।
ए साइन वी टी, अभी आर्ग्यूमेंट देखेंगे जरा पहले। वी टी, वी का डायमेंशन एल टी माइनस वन और इसका टी यानी एल। अब ये तो डायमेंशनलेस नहीं है, लेकिन ये तो आर्ग्यूमेंट है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो y इज इक्वल टू, ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल है। ठीक है, मतलब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है और डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, अब ये y इज इक्वल टू a बाई टी साइन टी बाई ए, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? तो ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट दिख ही रहा है यहाँ से। a बाई टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी a बाई टी का जो डायमेंशन होगा एम्पलीट्यूड बाय टाइम, वही डिस्प्लेसमेंट वाला उसका डायमेंशन होगा एल टी माइनस वन, और इसका डायमेंशन होता है y का l। तो इधर l और इधर एल टी माइनस वन, ये पॉसिबल नहीं है। और अंदर भी देखें आर्ग्यूमेंट में तो t बाय a, ये भी डायमेंशन लेस नहीं है, तो इनकरेक्ट डायमेंशनली। डी पार्ट y इज इक्वल टू a बाय रूट टू, ये तो करेक्ट है। अंदर चलते हैं, t बाई टी डायमेंशन लेस, तो ये डायमेंशनली करेक्ट क्वांटिटी लिखी हुई है। क्वेश्चन में कहते हैं ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। तो एक c इसमें मिसिंग है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ एक्सप्रेशन, इसमें c मिसिंग है, c स्पीड ऑफ लाइट है। तो कहते हैं अपने डायमेंशनल एनालिसिस की नॉलेज को यूज करके बताएं कि ये c कहाँ पे लगना चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस की नॉलेज यूज करके मतलब लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन जो है वो बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो वो मैं यूज करने वाला हूँ। जैसे अभी अगर लेफ्ट साइड का डायमेंशन देखूं तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन आएगा सिर्फ ये, अभी राइट साइड का डायमेंशन भी ऐसे ही होना चाहिए, यानी मुझे सी कुछ ऐसा लगाना चाहिए जैसे राइट साइड का डायमेंशन भी सिर्फ m रह जाए। अब ऊपर ऑलरेडी m है, यानी नीचे वाले को मुझे डायमेंशन लेस करना चाहिए। ये जो नीचे है ऐसा मैं लगाऊं कि ये डायमेंशन लेस हो जाए, है ना। तो इस सी को मैं अगर इसके नीचे पुट करूं इस तरीके से, v का स्क्वायर है तो मैं इसे रखूं c स्क्वायर। अब v स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये स्पीड ऑफ लाइट को नीचे पुट किया, इसका स्क्वायर पुट किया, जिससे ये डायमेंशनलेस हो जाए, वो डायमेंशनलेस है। तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो इन दोनों का डायमेंशन m हो जाएगा। तो करेक्ट एक्सप्रेशन ये होना चाहिए। ये मैंने फिजिक्स की नॉलेज से नहीं बताया, ये डायमेंशनल एनालिसिस की नॉलेज से बताया सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 1 कैलोरी इसके बराबर होता है। एक नया सिस्टम आया जिसके अंदर मास अल्फा केजी हो गया, बीटा मीटर हो गया, गामा सेकंड हो गया। बोलते हैं 1 कैलोरी को इसके बराबर जो है वो प्रूव करके दिखाएं। अभी जूल जो एनर्जी का यूनिट है, पहले मैं जूल का डायमेंशन देखता हूँ, यानी एनर्जी का डायमेंशन निकालता हूँ। तो एनर्जी का डायमेंशन अगर मैं निकालें तो क्या होगा, ठीक है। अभी N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तो यहाँ पे मुझे N2 निकालना है। तो N2 आएगा N1U1 बाई U2, जहां पर N1 है 4/2, ओके, और U1 है kg। ठीक है, उसको हम टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। अभी टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो दो सिस्टम ऑफ यूनिट है, पहला SI सिस्टम है और दूसरा न्यू सिस्टम है। तो SI सिस्टम में हमें N1 और U1 को लिखते हैं, फिर नए सिस्टम में लिखते हैं और उसको कन्वर्ट करके देखते हैं इस तरह, इसकी तरह से इसको यूज करेंगे और इस डायमेंशंस को यूज करेंगे इनके कन्वर्ट करने के लिए। तो करते हैं कन्वर्ट। SI में N1 दिया हुआ है 4.2, N2 मुझे निकालना है MLT पहले का। तो SI का M1 मुझे पता होना चाहिए 1 kg, L1 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। अब एक नया सिस्टम यहाँ पे डिफाइन करा है, CGS नहीं बोले, एक नया सिस्टम डिफाइन किया जिसमें मास का जो यूनिट है बोला अल्फा केजी है, यानी जो M2 अगर इसको मैं बोलूं तो बोला हुआ अल्फा केजी। L2 बोले तो L2 बोला हुआ बीटा मीटर, और T2 गामा सेकेंड। इस तरीके से हमें एक नया सिस्टम दे दिया है और बोला है ये निकाले। तो सिंपल क्वेश्चन होता है यहाँ से, अगर मेरी टेबुलर फॉर्म बना पाते हैं तो N2 N1 U1 by U2 यानी M1 by M2 to the power 1,
ओके, बस इसको पुट करना है हमें। m1 by m2 1 kg by alpha kg to the power 1, 1 meter by beta meter to the power 2, 1 second by gamma second to the power -2। तो यहां से आता है हमारा आंसर 4.2 अल्फा टू द पावर 1, 1 अपॉन बीटा टू द पावर 2 यानी बीटा टू द पावर -2 और गामा टू द पावर 2। और यही हमें प्रूव करना है, बीटा टू द पावर -2 सॉरी अल्फा टू द पावर -1 ऊपर जाके, तो यही हमें प्रूव करना है यहाँ पे।